अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रिम्पल नॉलेज प्लानर से आपकी इंस्ट्रक्टर उमेरा असगर LLB पार्ट 1 के पेपर 2 यानी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन नंबर 6 आपसे शेयर करने जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा सुनिएगा। डिफाइन पोजेशन, डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी याद कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इसमें आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ पोजेशन, डेफिनेशन ऑफ पोजेशन, एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ पोजेशन, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन। नोट कीजिए, क्वेश्चन में भी आपसे वो यही बात पूछ रहा है, डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, यानी इस पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते, लाजमी लिखेंगे। पोजेसरी रेमेडीज, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजेसरी रेमेडीज एंड कंक्लूजन। पोजेशन का जो मतलब है यानी कब्जा करना, कोई चीज़ आपके कब्जे में होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लीगल हिस्ट्री में, यानी कि इसको ओनरशिप भी कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक्विजिशन, पोजेशन जो है ये लीगली भी हो सकती है और इलीगली भी हो सकती है। और इसका मीनिंग में आप लिखेंगे इट मीन्स द कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। एक ऐसी मशक है यानी कि ये जिसका आप एक्सक्लूसिव यूज़ करते हैं किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे, लाइक जो चीज़ एग्जिस्टेंस रखती हैं, बिल्डिंग है, कार है, लैंड है, एटसेट्रा। ऐसी चीज़ें जो हैं ये आपकी पोजेशन कहलाती हैं, मलकियत कहलाती हैं, ओनरशिप कहलाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे किसी भी राइटर के मुताबिक, एक रीड कर देती हूँ। पोजेशन अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट है, possession reflects a relation of a person with a material object, which is the continuing exercise of a claim to the exclusive use of it. उसके बाद आप इसकी कंडीशंस लिखेंगे, ऑफ पोजेशन की रिक्विजिट्स लिखेंगे, फिजिकल कंट्रोल, इंटेंशन, विजिबिलिटी। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि हम इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं कॉर्पस ऑफ पोजेशन, रिलेशन ऑफ द पोजेसर टू अदर पर्सन, द फिजिकल पावर ऑफ द पोजेसर, द पर्सनल presence of the possessor, secrecy, custom, respect for rightful claims, manifestation of animus domini or protection afforded by the possession of other things। इनमें से आप कोई 4, 5 या 6 डिफाइन कर लीजिएगा। उसके बाद है रिलेशन ऑफ द पोजेसर टू थिंग्स प्रोसीड्स। क्या रिलेशन, द सेकंड एलिमेंट है ये, ठीक है, कॉर्पस पोजेशन का, इनकी पहले पोजेशन है फिर कॉर्पस पोजेशन है, और ये रिलेशन है ऑल दैट नेसेसरी थिंग्स और पर्सन के दरमियान। उसके बाद आप लिखेंगे काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ पोजेशन। इमीडिएट एंड मेडिटेट पोजेशन है, इसमें कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल पोजेशन है। इमीडिएट और डायरेक्ट पोजेशन जो है, इमीडिएट यानी कि ये है कि हम किसी इमीडिएट ये है कि हम किसी से इनडायरेक्ट जो चीज़ मंगाते हैं, लाइक किसी एजेंट के थ्रू, और डायरेक्ट वो है कि हम मार्केट से खुद जाके जो परचेज़ करते हैं। फिर है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल जो चीज़ें वजूद रखती हैं और इनकॉर्पोरियल जो वजूद नहीं रखती। कॉर्पोरियल कार, बुक्स एट्सेट्रा, और इनकॉर्पोरियल कॉपीराइट एट्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव पोजेशन यानी कि कोई पर्सन जो है एज ए नुमाइंदा, एज ए एजेंट, एज ए सर्वेंट आपके लिए काम कर रहा हो। फिर है कॉन्करेंट पोजेशन, ये काइंड्स लाजमी लिखिएगा। किसी के साथ जोड़ना, यानी कि 2 पर्सनस को या 2 पार्टीज़ को आपस में मिलवाना। फिर है डेरिवेटिव पोजेशन, किसी चीज़ का अल्टरनेट यूज़ कर लेना, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है एज ए सजेशन। फिर है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, लाइक दैट आप अपना घर बनवा रहे हैं, लेकिन आप उस घर को बनाने के दरमियान अपनी घर की कीज़ मजदूर को सौंप देते हैं कि आओ खोलो और यूज़ करो, वो है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। एडवर्स पोजेशन,
यानी कि कोई प्रॉपर्टी है किसी की पर्सन की, तो वो बाद में प्रॉपर्टी एक पर्सन की है लेकिन क्लेम उसके राइट का कोई और कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एडवर्स पोजेशन है। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन है। दो तरह के मोड्स हैं, एक टेकिंग है और एक डिलीवरी है। ठीक है, टेकिंग में राइटफुल टेकिंग ऑफ पोजेशन हो सकती है, रॉन्गफुली हो सकती है और ओरिजिनल टेकिंग ऑफ पोजेशन हो सकती है। और बाय डिलीवरी में एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। ये आप लिखेंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे आप पोजीशन का, और कंक्लूजन लिख के क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। Thank you so much viewers, and stay tuned with us for further questions. Kindly share, like and subscribe my channel. Allah Hafiz.